हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम रवि प्रकाश यादव है। मैं एसएससी जीडी 2024 के थ्रू सीआईएसएफ में सेलेक्टेड हूँ और उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम क्वालिफाइड हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपका जीडी का एग्जाम होने वाला है 4 फरवरी से, इसमें जो जीके जीएस का स्कोर है आप लोगों का जल्दी सही से बढ़ नहीं रहा होगा और बहुत सारे ऐसे बच्चों का ऐसा होगा कि बहुत कम सही हो रहा होगा। तो जीके जीएस को कैसे सही करें, किस तरीके से अच्छे स्कोर आ सकते हैं और लास्ट के जो 20 दिन बचे हुए हैं इसमें किस तरीके से आपको जीके जीएस को पढ़ना है, करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, जिससे कि आपका जो स्कोर है वो जीके जीएस में बहुत अच्छा हो जाए। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है आपका। अगर जो भी 4 सेक्शन होते हैं ना, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है यही होता है जीके जीएस, क्योंकि सिलेक्शन यही दिलाता है। ठीक, तो इसमें आपका स्कोर अच्छा होना बहुत जरूरी है। कम से कम 15 प्लस होना जरूरी है। ठीक, 20 में से 15 प्लस क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। तो किस तरीके से आप पढ़ेंगे लास्ट के इस 20 दिनों में जिससे कि आपका स्कोर जीके जीएस में अच्छा हो जाए, उसे मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो जो भी बताऊंगा आप लोग अच्छे से देखिएगा, अच्छे से सुनिएगा और साथ में जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ इस वीडियो में इसे अच्छे से फॉलो करेंगे आप लोग तो आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। जीके जीएस में अच्छा स्कोर करने के लिए आप लोगों को एक बार जो भी जीके जीएस का सिलेबस है उसको कंप्लीट एक बार लास्ट के इस 20 दिनों में जरूर पढ़ना है। एक ही पढ़ना है, कम से कम 2 बार पढ़ना है। और किस तरीके से पढ़ना है बताने वाला हूँ। ठीक, कैसे पढ़ना है अब स्टार्ट करते हैं। ठीक, जैसे कि अगर आप लोग हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो हिस्ट्री के जितने भी मेन मेन पॉइंट हैं उसको ही सिर्फ पढ़ना है। ज़्यादा आपको डीप में नहीं जाना हर एक सब्जेक्ट में। जैसे कि मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री के जितने भी मेन मेन पॉइंट होते हैं, जैसे अगर आप लोग लूसेंट से पढ़े हों, चाहे जो आपका आरडब्ल्यू का बुक आता है कॉम्बो वाला, अगर उससे पढ़े हैं तो सिर्फ उसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया रहता है। तो उन सबको एक बार पढ़ते जाना है कंप्लीट। हिस्ट्री को जो भी दिया रहेगा, जैसे जहाँ से स्टार्ट रहेगा वहाँ से लेकर जो आपका ये मॉडर्न हिस्ट्री है ना वहाँ तक, तो कम से कम एंशियंट हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री तक क्या करना है आप लोग को अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लेना है। पढ़ते जाना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हाईलाइट करते जाना है। इस तरीके से अगर करते जाएंगे तो आपका हिस्ट्री इसी तरीके से खत्म हो जाएगा। सेम यही चीज़ें अप्लाई करना आपको जियोग्राफी में, सेम पॉलिटी में इस तरीके से करनी है। ऐसे करते करते आप लोग जितने भी इसमें सेक्शन आते हैं, जैसे कई सब्जेक्ट आते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि आपका हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, फिर जनरल साइंस आ जाते हैं। जनरल साइंस में 3 पार्ट आता है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आता है। तो इन सभी को, और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आपका स्टैटिक जीके भी है और करंट अफेयर्स भी है। तो इन सभी को अच्छे तरीके से आपको एक बार पढ़ना है अब से। ठीक, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ते जाइए और जो कंप्लीट हो जा रहा है उसको क्लियर कर दीजिए। सिर्फ पढ़ते जाइए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कहाँ से पढ़ना है, जो भी आप लोग बुक पढ़ते हैं ना उसी उसी बुक को पढ़ना है। ठीक, जो भी अगर आप लोग अभी तक पढ़ रहे हो, जैसे मान लीजिए अगर आरडब्ल्यू का जो बुक आता है उससे पढ़ रहे हैं तो भी ठीक है, लूसेंट के बुक से पढ़ रहे हैं तो भी ठीक। उसके बाद क्या करना है कि एक बार पढ़ने के तुरंत बाद जो भी आप पूरा कंप्लीट पढ़ लिया तो उसके बाद आपको हर एक सेक्शन का, हर एक सब्जेक्ट का क्या करना है, आपको टेस्ट देना है। ठीक, जो भी सब्जेक्ट, जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का एक टेस्ट दे दीजिए। ठीक, एक नहीं, अगर मिनी मॉक देते हैं ना, इस तरीके से नहीं होता कि अगर हमारे सिर्फ हिस्ट्री का देते हैं तो 10 क्वेश्चन आता है। तो हिस्ट्री में कई पार्ट रहता है, तो जितने भी उसमें टेस्ट आते हैं टेक्स्ट बुक पे वो सभी कंप्लीट आपको टेस्ट दे देना है। ठीक, जिससे कि पता चल जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन आता है। ये आपका दूसरा काम हो गया। तो इस तरीके से करके अगर आप लोग करते हैं तो आप लोग का बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। जैसे इतना काम कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपको लास्ट में जब आप एग्जाम देने जाएंगे उससे पहले एक बार और दोबारा क्या कर लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। तो देखिए जीके जीएस में आप लोग बताया हूँ ना कि जैसे कि आपका आता है हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स है, फिर जनरल साइंस में 3 आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो इन सबको तो पढ़ना ही है। साथ में स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो स्टैटिक जीके के लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे करंट अफेयर्स के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मिला जुला कम से कम 11-12 क्वेश्चन तो यहीं से आ जाता है। तो आप लोगों को ज़्यादा ध्यान ना करंट अफेयर्स पे देना है और स्टैटिक जीके पे देना है अगर आप लोगों को स्कोर बढ़ाना हो तो इसमें। तो इन दोनों सब्जेक्ट पे देंगे। उसके बाद अगर कोई सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट आता है इसमें तो है आपका जनरल साइंस का। जनरल साइंस में भी 3 पार्ट होते हैं ना आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो इसमें का जो बायोलॉजी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बायोलॉजी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और जो उसमें बताया हूँ आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी हो गया, साथ में इकोनॉमिक्स और वो सब चीज़ें जो बताया हूँ, तो उसमें क्या करना है आप लोगों को, उसमें सिर्फ आपको पॉलिटी पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक, ज़्यादा ध्यान देने को तो ज़्यादा उसको कई बार पढ़ लेना पॉलिटी को, क्योंकि पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से अगर आप लोग करते हैं तो आप लोग का 15 प्लस स्कोर आसानी से हो जाएगा। और लास्ट के सिर्फ कुछ टाइम देकर ही, सिर्फ कुछ टाइम देकर ही उस जीके जीएस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ज़्यादा प्रैक्टिस वीडियो देखने की कोशिश मत कीजिएगा, प्रैक्टिस वीडियो मत देखिएगा, आप पढ़ लीजिए एक बार बुक से अच्छे तरीके से। और अगर दोबारा हो सके तो एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेगा उसको पढ़ लीजिए दोबारा, तो कम टाइम में हो जाएगा। इस तरीके से करके आप लोग लास्ट के इस जो 20 दिन बचे हुए हैं ना, तो आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं जीके जीएस में। और जीके जीएस में अच्छा स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और ऐसे ही ना डेली कम से कम एक, जैसे कि अगर टाइम मिलता है 10 मिनट कहीं बैठे हुए हैं, धूप में बैठे हैं, चाहे कहीं भी बैठे हुए, चाहे वही लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं तो वहीं उसी सीट पे बैठे हुए मोबाइल चलाते हुए एक बार इसका मिनी मॉक दे दीजिए। ठीक, मिनी मॉक का मतलब सिर्फ सेक्शन आता है ना इस तरीके से, जैसे जीके जीएस का, तो डेली कम से कम 1-2 देते रहिए। ठीक, लगभग 10 मिनट लगता है उसको देने में।
8 से 10 मिनट लगेंगे, तो 20 मिनट अगर टाइम निकाल देंगे ना तो 1 से 2 आपका हो जाएगा आसानी से, कम से कम 2 तो मॉक टेस्ट हो जाएंगे मिनिमम। और उसी का एनालिसिस कर लीजिए, तो आधे घंटे का ये भी काम कर लेंगे तो और बेटर हो जाएगा, जिससे पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन किस किस तरीके से आता है। हमेशा न्यू दीजिएगा, आप पीवाईक्यू पे ज़्यादा डिपेंड मत होइएगा, ठीक, क्योंकि न्यू देंगे ना तो जिसमें करंट अफेयर्स भी दिया रहेगा, और करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ ही रहे होंगे। तो करंट अफेयर्स अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो बता दे रहा हूँ आप लोगों को करना क्या है। करंट अफेयर्स का क्या होता है कि जो स्पीडी का आपको बुक आता है ना, कम से कम 6 मंथ का, जो जुलाई से लेके दिसंबर तक दिया रहता है, यानी कि जुलाई 2024 से लेके दिसंबर 2024 तक का जितने भी करंट अफेयर्स हैं मंथली उसमें दिया रहता है, अच्छे तरीके से उसको पढ़ लीजिए, और उसी के पीछे एमसीक्यूज दिया रहता है, उसको कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा करना हो तो आप देखिए कि ये जो कुमार गौरव सर का क्लास आता है, ठीक, 6 महीने का, अगर उसको कर लेते हैं, चाहे कोई भी 6 महीने का अगर क्लास कर लेते हैं तो और बेटर रहेगा, ठीक, आपका करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। और उसी को करंट अफेयर्स को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा, ये नहीं कि सिर्फ एक बार पढ़ के वैसे रहने दें। तो ऐसे कर लेंगे। सिर्फ ऐसे स्टैटिक जीके वाला देखिए स्टैटिक जीके का जो भी अगर आप लोग बुक फॉलो किए हैं उसमें अच्छे तरीके से उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। आप लोग अगर देखना चाहते हैं कौन कौन से स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो मैं लगभग 10 चैप्टर बताया था, उसको अगर आप लोग कर लेते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा स्टैटिक जीके में भी। तो इस तरीके से अगर आप लोग पढ़ते हैं जीके जीएस को तो आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं जो चीज़ें बताया हूँ इस वीडियो में आप लोग उसे फॉलो जरूर कीजिएगा। क्या बताया हूँ, ये बात दोबारा रिवाइज कर दे रहा हूँ कि आप लोग को करना क्या है कि हर एक सब्जेक्ट को जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक, जैसे कि हिस्ट्री हो चाहे जियोग्राफी हो, उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको एक बार पढ़ लेना है, किसी भी बुक से, चाहे लूसेंट से हो, चाहे जो RWA का बुक आता है उससे, चाहे कोई भी किरण का बुक है उससे भी, ठीक, आप लोग सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए हर एक सब्जेक्ट को, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन कर लीजिए, उसके बाद टेस्ट दे दीजिए हर एक सब्जेक्ट का। और टेस्ट देने के साथ साथ में आप लोग को डेली क्या करना है, एक सेक्शनल टेस्ट भी देना है जीके जीएस का, जो जिसे हम लोग मिनी मॉक बोलते हैं, एक देना चाहे 2 देना, इस तरीके से अगर करते रहेंगे तो आपका स्कोर बहुत अच्छा बढ़ता जाएगा, ठीक, और समझ में भी आता जाएगा हाँ जीके जीएस में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई भी डाउट होगा जीके जीएस से संबंधित या किसी और टॉपिक से संबंधित तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में अगर चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।